हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये विडजन का मिलिंग मशीन है और ये फॉरवर्ड हो रहा है लेकिन रिवर्स नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इशू है और इसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा इग्निशन ऑन है और चलिए आप लोग को दिखाता हूँ जहाँ से हमारा रिवर्स फॉरवर्ड होता है। तो ये हमारा लीवर है, यहीं से हमारा रिवर्स फॉरवर्ड होता है। तो ये फॉरवर्ड में काम कर रहा है लेकिन रिवर्स में काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको रिवर्स में कर दे रहे हैं और जो हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड का जो सोलाइड है वहाँ पे आप लोग को लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है और चेक करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये सोलाइड है रिवर्स फॉरवर्ड का, जो सामने की तरफ दिख रहा है वो हमारा रिवर्स का सोलाइड है और उसके जस्ट बाजू में जो है वो हमारा फॉरवर्ड का सोलाइड है। तो दोनों एक ही पास लगा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो रिवर्स का सोलेनोइड है उसके कनेक्टर में लाइट नहीं जल रहा है। नहीं तो अगर जो हमारा वायरिंग ओके रहता है तो यहाँ पे लाइट जलता है, लेकिन कनेक्टर में लाइट नहीं जल रहा है। जो रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच है उसको मैं रिवर्स में करके आया था, फिर भी यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि जो हमारा वायरिंग हो ब्रेक हो। तो चलिए एक बार हम कनेक्टर को निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कनेक्टर का बल्ब है वो तो नहीं जल रहा है। हो सकता है इसका बल्ब फ्यूज हो। तो चलिए हम अपने टेस्टिंग लैंप के माध्यम से चेक कर लेते हैं कि जो हमारा टेस्टिंग लैंप वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है और यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम टेस्टिंग लैंप को लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं मैं टेस्टिंग लैंप को लगा दिया हूँ, लेकिन जो हमारा बल्ब है वो नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीज़न है जिसके चलते यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है और जो हमारा टेस्टिंग लैंप है वो नहीं जल रहा है। तो चलिए चलते हैं जहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड का लीवर है। तो आप लोग देख सकते हैं जो रिवर्स फॉरवर्ड का लीवर है वो ऑलरेडी रिवर्स में किया हुआ है, फिर भी वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार हम इसको खोल लेते हैं और खोल के देखते हैं कि क्या इशू है और उसे ठीक करते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए और जिससे आप लोग का हेल्प हो, क्योंकि आप ही लोग की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे आप लोग की प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया है और चलिए एक बार सर्किट को चेक करते हैं कि जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का लीवर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा वायरिंग का इशू है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका एक वायर जो है निकला हुआ है और हो सकता है कि इसी के चलते जो ये रिवर्स में काम नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बार हम इस वायर को लगा देते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चलिए हम इस वायर को अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं इसको ड्राइवर की मदद से, ताकि ये वायर फिर निकले ना, और देखते हैं कि वहाँ पे सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चलिए हम इसको फिट कर देते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके। तो चलिए हम इसको टाइट कर देते हैं। तो देखिए मैं इसको टाइट कर दिया हूँ। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं और फिट करके फिर जो इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का लीवर है उसको रिवर्स में कर लेते हैं और फिर वहाँ पे आप लोग को लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। तो हमारा इग्निशन ऑन हो गया है और चलिए जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का लीवर है उसको रिवर्स में कर देते हैं। तो देखिए मैंने रिवर्स में कर दिया है और चलिए आप लोग को लेके चलते हैं जहाँ पे हमारा सोलेनोइड लगा हुआ है रिवर्स फॉरवर्ड का, और फिर वहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं कि वहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो रिवर्स का कनेक्टर है उसमें लाइट जल रहा है और पहले लाइट नहीं जल रहा था। तो जो हमारा वायर निकला हुआ था रिवर्स फॉरवर्ड के लीवर से उसी का इशू था, जिसके चलते यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा था और जो ये बल्ब वो नहीं जल रहा था। फिर भी चलिए एक बार हम टेस्टिंग लैंप लगा कर चेक कर लेते हैं कि पहले जो हमारा टेस्टिंग लैंप नहीं जल रहा था वो अभी प्रेजेंट टाइम में जल रहा है कि नहीं जल रहा है।
क्योंकि हमारा सप्लाई तो आने लगा है, सप्लाई का कोई इशू नहीं है। फिर भी आप लोग को सेटिस्फाइड करने के लिए एक बार अपने टेस्टिंग लैब से चेक करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम वायर को लगा देते हैं और फिर आप लोग को चेक करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं टेस्टिंग लैब में भी सप्लाई आ रहा है, यानी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा टेस्टिंग लैब जल रहा है। तो चलिए हम इस कनेक्टर को लगा देते हैं और लगा के फिर मशीन को स्टार्ट करके और रिवर्स फॉरवर्ड करके देखते हैं कि जो हमारी मशीन पहले रिवर्स नहीं हो रही थी, केवल फॉरवर्ड हो रही थी, वो रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए हम इस कनेक्टर को लगा देते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने कनेक्टर को लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं, और अच्छी तरीके से इसको लॉक कर देंगे ताकि ये निकले ना। और चलिए आप लोग को रिवर्स फॉरवर्ड करके दिखाते हैं। तो हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है और चलिए आप लोग को रिवर्स फॉरवर्ड करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं हमारी मशीन फॉरवर्ड हो रही है और चलिए रिवर्स करके दिखा देते हैं। तो देखिए रिवर्स भी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।